फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर क्रिएशंस बाय स्मिता। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी वेज मिक्स्ड वेज पुलाव। और ये मैं ख़ास इस सीज़न के चेंज के टाइम में मैं आपके लिए ये इम्यूनिटी बूस्टर वाली पुलाव मिक्स्ड वेज पुलाव लेके आई हूँ, क्योंकि इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है हम लोगों की जब सीज़न चेंज होती है। खांसी, ज़ुकाम और तरह तरह के सब इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ आते रहते हैं इन दिनों। जब अभी हम विंटर से स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐसा एक पुलाव बनाएंगे जो कि हमको काफ़ी इम्यूनिटी अंदर से देगी, स्ट्रेंथ देगी और कोई भी बीमारी को फ़ाइट करने के लिए ताकत भी देगी। तो इसी को माइंड में रख के मैं ये मिक्स्ड वेज पुलाव आपके लिए लेके आई हूँ। और भी उसके साथ बहुत मज़ेदार अकम्पनीमेंट में लेके आई हूँ एक रायता, जो कि हम बीट रूट डाल के बनाएंगे और वो बहुत मज़ेदार है। दही में हम रायता बनाएंगे। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है, बीट रूट का रायता और ये जो वेज पुलाव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत ही स्वादिष्ट है, हेल्थ भी है और टेस्ट भी है, डिलीशियस भी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रोसेस। हमको कुछ वेजीज चाहिए, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ बंद गोभी लिए और ये बड़ी वाली जो मिर्ची है ये लिए, और हमने गाजर लिए, बीन्स लिए और एक बीट रूट है हमारे पास। और फिर हम चलते हैं, एक कटोरी ले लेंगे, बाउल ले लेंगे, उसमें चावल डाल देंगे। और मैं आपको रेशियो बताती हूँ वेजिटेबल के साथ चावल, क्योंकि पनीर भी हम इसमें डालेंगे। तो मैंने लिया है 250 ग्राम्स के करीब चावल मैंने ले लिए हैं। और ये सारा सब्जी और 300 ग्राम पनीर मैंने इसमें डाले हैं। तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं। मैंने ये वाला चावल हमारा डेली वाला ईटिंग चावल है, और ये पुलाव वगैरह में भी बन जाते हैं। आपको वो चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको अगर चाहिए ये चावल का वैरायटी। तो बीन्स हम शुरू करते हैं काटना। तो बीन्स को किस तरह से काटना है मैं वो भी दिखा देती हूँ। छोटे छोटे इस तरह से काट लेना है, और ऐसे बीन्स में इस तरह से काटती हूँ, ऐसे गुच्छा लेके, और जल्दी क्विक हो जाती है। और अच्छी तरह से धो देना आप सब्जियों को। मैंने अच्छी तरह से धो दिया है। और फिर इस तरह से गाजर को हम इस तरह से छोटे छोटे डाइस करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये वेजीज जैसे कटेंगे उसमें भी हमारा पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगी। बंद गोभी को एकदम थिन श्रेड कर देनी है, एकदम थिन श्रेड कर देनी है। हमको पुलाव को प्रेशर कुकर में नहीं डालनी है, हमको वेजीज अलग फ्राई करना है और पुलाव को अलग बनाना है, मतलब राइस को अलग कुक करना है। तो फिर आप देखो मैं इसको एक एक करके किस तरह से कर रही हूँ। फिर इसको ऐसे स्लाइस करना है, और ध्यान देना आप अंत तक देखना, नहीं तो आपका कुछ छूट जाएगी। ऐसे ही मिर्ची को करना है, जो बड़ी वाली, इस तरह से आप इतना पतला काट सकते हैं। और फिर हम चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस। अपना पनीर ले लेते हैं। मैंने सारा 300 ग्राम पनीर इसको यूज़ कर लिया है पुलाव में। इम्यूनिटी वाला पुलाव बनाना है ना, इम्यूनिटी बूस्टिंग वाला। तो इम्यूनिटी हमको प्रोटीन का भी मात्रा काफ़ी क्वांटिटी में चाहिए होगा। तो ये वाला पुलाव जो है 4 अडल्ट के लिए, 4 सर्विंग्स के लिए है। और 300 ग्राम काफ़ी है पनीर उसमें। एक अडल्ट के लिए अराउंड 75 ग्राम्स का पनीर का पोर्शन जाएगी प्लेट में राइस के साथ। और ये एकदम परफेक्ट रेशियो है, इसी को ही फॉलो कीजिएगा आप। जो मैंने दिखाया है आपको। घी डाल देंगे पैन में, और पहला तो हम प्रोसेस शुरू करेंगे वेजीज़ के साथ, वेजीज़ को फ्राई करने के लिए। और वेजीज़ को फ्राई करने के लिए सब इकट्ठे नहीं डालना है, हमको बारी बारी करके डालना है। पहले हम शुरू करेंगे ये वाली मिर्ची के साथ। अगर आप फूल गोभी डालते हो ना, तो फिर उसको अलग से थोड़ा सा पहले नमक वाला पानी में आपको थोड़ा सा फ्राई कर देना है। तो मैं यहाँ पे फिर गाजर डाल दी हूँ,
थोड़ा सा क्रिस्प, हल्का सा क्रिस्पी होना चाहिए मिर्ची, ये जो बड़ी वाली, क्योंकि इसमें हम छोटी मिर्ची बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। तो बड़ी वाली मिर्ची का फ्लेवर में ही हमको सब कुछ लाना है। इसको पहले बड़ी मिर्ची को अच्छी तरह से थोड़ा क्रस्ट उसका ठीक तरह से घी में बन जाए, फिर आप डाल देना सारा गाजर और सारा बीन्स इकट्ठे। सारा गाजर और सारा बीन्स आप इकट्ठे डाल सकते हो, लेकिन मिर्ची को पहले आपको हल्का सा नमक डाल के फ्राई करना है। मैंने नमक भी डाला, आपने देखा होगा। बंद गोभी लास्ट को डालेंगे और बंद गोभी को भी इस तरह से चलाएंगे और सबको थोड़ा सा सौटे करेंगे हम उसको। सौटे मतलब कि हम उसको थोड़ा सा सब्जियों को क्रंची रखेंगे, क्योंकि हमको सब्जियों को एकदम नहीं भूनना है। हमको सब्जियों को नमक के साथ, घी के साथ उसको फ्राई, इस तरह से स्टिर फ्राई करके उसको थोड़ा सा बस सॉफ्ट कर देना है। थोड़ा सा हटा देंगे, निकाल देंगे, साइड में रख देंगे हम एक दूसरे डोंगे में, बॉल में। और यहाँ पनीर उसी पैन में थोड़ा तेल हमको लगेगी और ऊपर से इस तरह से डाल के तेल आप उसको पनीर को भी फ्राई कर देना। इस तरह इसमें भी आप नमक डाल देना थोड़ा सा। अब याद रखो सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा नमक डालना है, फिर फाइनल एडजस्ट आप कर लोगे पुलाव बनाने के टाइम में। तो इस तरह से हमको हल्का सा सुनहरा सा कर देना है दोनों साइड पनीर का, ज़्यादा उसको नहीं फ्राई करना है। दो अलट पलट करके थोड़ा सा ऐसे गोल्डन गोल्डन, हल्का सा गोल्डन गोल्डन बस। तो इस तरह से, नहीं तो बहुत ज़्यादा रबर जैसी हो जाएगी पनीर, सॉफ्टनेस चली जाएगी पनीर का। तो इस तरह से आप इसको करके आप देख लो मैंने कितना रखा है। और बस ये हो गई हमारा। नमक मैंने बोला था मैंने डाला है, तो मैंने डाला, आपको दिखाया। इस तरह से आपको थोड़ा सा अलट पलट करके ना पनीर को दोनों तरफ ठीक तरह से कर देना है। फिर आपको दिखाती हूँ, इस तरह से होना चाहिए। स्क्वीज़ करो तो इस तरह से होना चाहिए, एकदम टाइट नहीं रखना। फिर हमको कुछ ये 3 कली लहसुन और 1 इंच का अदरक चाहिए और हम इसको दरदरा इस तरह से ग्राइंडर में पीस देंगे, दरदरा। प्याज हमको चाहिए 2 प्याज, 2 बड़े प्याज मैंने ले लिए हैं और इसको स्लाइस करके थिन थिन स्लाइस में काटेंगे हम इसको। अब ध्यान से देख लो, ये पुलाव जो है बहुत ही प्रोफाउंड टेस्ट है इसकी, बहुत ही प्रोफाउंड टेस्ट है। मतलब आपको अगर ये पुलाव का टेस्ट चाहिए तो आप एकदम वही चीज़ जो मैं बता रही हूँ वही फॉलो करो आप। ऐसे स्लाइस कर दिए हम प्याज को, और प्याज को स्लाइस करने के बाद हम दूसरा वाला भी ले लेंगे, उसको भी स्लाइस कर देंगे। अच्छा, तो आपको मैंने बताया, जो भी स्टेप्स बता रही हूँ उसी स्टेप से आप फॉलो कीजिएगा। बहुत तरीका है पुलाव बनाने का, ये मेरा तरीका है और ये बहुत ही, जैसे मैंने बोला, प्रोफाउंड टेस्ट है इसमें, बहुत डिलीशियस लगती है ऐसे मेथड में। तो पनीर को भी हमने उसी वेजीज़ के ऊपर हटा के पैन से फ्राई हो गई, तो हमने वेजीज़ के ऊपर ही डाल दिए, क्योंकि हमको बाद में ये सब इस्तेमाल करना है, इकट्ठे मिलाना है। थोड़ा नट्स फ्राई करेंगे। बेसिकली हम इसमें थोड़ा सा काजू ले लेंगे, कैजू नट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या है आपके पास, आप अगर दूसरा ड्राई फ्रूट्स कुछ इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप इवन मूंगफली डाल सकते हो, उसमें भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगी। यहाँ मैं काजू यहाँ पे जो इस पुलाव के साथ जो बेस्ट जाती है, काजू और लाल किशमिश को मैंने हल्का सा घी डाल के हल्का सा उसको इस तरह से हल्का सा फ्राई कर दिया बस। और देन हम चलते हैं इसके तरफ, बीटरूट की तरफ। और बीटरूट को हम इस तरह से एकदम थिन स्लाइस कर दिए हैं। आप देख लो, इस तरह से हम थिन स्लाइस कर सकते हैं इसको। और हम इसको पैन में थोड़ा सा घी चढ़ा के गरम करके इसको बीटरूट को थोड़ा सा भूनेंगे, हल्का सा सौटे करेंगे, बस हल्का सा। और थोड़ा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा नमक
इसमें डाल देंगे और फिर इसको चलाएंगे, थोड़ा सॉटे करेंगे कंटिन्यूअसली। हम इसको कंटिन्यूअसली आप सॉटे करते रहना और जब तक कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। विनेगर डाल देंगे हम। यहाँ मैंने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया और फिर इमीडिएटली तुरंत विनेगर डाल के स्विच ऑफ कर दिया। यहाँ हम रायता के लिए बीटरूट रायता के लिए एक बाउल में दही ले लेंगे। यहाँ मेरा 400 ग्राम का डब्बा है, लेकिन मैंने 300 ग्राम मुझे चाहिए, तो मैंने 300 ग्राम का दही यहाँ पे फेंट लिया अच्छी तरह से। और आप देख सकते हो थोड़ा फ्लफ़ी बनाना है हमको फेंट के। फिर फेंट के रख दिया उसको ढक के। फिर हम पैन में चलते हैं, अपना राइस पुलाव के लिए राइस रेडी करते हैं। यहाँ घी या तेल ले लेना आप। और हमको जावित्री एक चाहिए, एक तेज पत्ता और एक बड़ी काली बड़ी इलायची, और तीनों को इस तरह से डाल देंगे। थोड़ा सा लौंग को आप डाल देना, 4-5 पीस लौंग आप डाल देना। और इसको थोड़ा सा ऑयल में चला के ना इन्फ्यूज़ कर देना। उस सारे मसाले को थोड़ा सा सॉटे करना ज़रूरी है, उस मसाले को घी में, इस तरह से घी या तेल, इस तरह से आप इसको सॉटे कर देना। और कर देना जब तक कि ना वो धीरे धीरे उसका जो मसाले हैं उसका धीरे धीरे में ही वो इन्फ्यूज़ होगी इसका जो खड़े मसाले। और खड़े मसाला जब डालेंगे तो उसका असर अलग होती है देन पीसा मसाला। तो यहाँ पे हम खड़े मसाले को तेल या घी में इन्फ्यूज़ करने के बाद चावल, भिगोया हुआ चावल डाल दिए। चावल में हल्का सा मैंने जानबूझ के हल्का सा पानी छोड़े थे, बिकॉज़ उसी में चावल कड़ा ना हो जाए जब हम फ्राई कर रहे हैं हल्का सा उस तेल में। तो जब तक पानी सूख गया मैंने बंद कर दिया गैस, मैंने चावल तब तक भूना। फिर मैंने यहाँ जो अदरक लहसुन का दरदरा हमका पेस्ट था हमारा, पैन में तेल लिया और अदरक लहसुन को हमने इस तरह से थोड़ी देर भूना। भूनने के बाद ये प्याज है उसको भी उसमें डाल दिया और इसको भी भून लेंगे, प्याज को भी भून लेंगे थोड़ा सा उस अदरक और लहसुन के साथ। जब अदरक और लहसुन थोड़ा भून गई हो ना, जब भून गई हो तभी जाके प्याज डालना है। थोड़ा सा मुझे यहाँ ऊपर से तेल चाहिए भूनने के लिए, और थोड़ा सा मैंने तेल डाला। और फिर इस तरफ चलते हैं तो चावल हमारा, पानी सूख गई थी, गैस मैंने ऑफ़ कर दिया था। अभी मैंने पानी डाला और उस गैस को ऑन किया और अभी चावल को थोड़ा सा मैं चला दूंगी पानी में और फिर एक उबाल दे दूंगी, ये झट से बन जाती है। मैंने इसको ढका नहीं अभी, तो इसको एक उबाल दे देती हूँ और वो जो है धीरे धीरे इस तरह से बन जाएगी। आपने देखा पानी सूख गया, हमारा चावल बन गई। और इस तरफ मैंने प्याज में कंटिन्यूअसली ध्यान दे रही हूँ। आप चावल देख लिए आपने, इस तरह से चावल, और हमारा ये पनीर और हमारा सब्जी सारा कितना सुंदर वेट कर रही है पुलाव में जाके अपना डुबकी लगाने के लिए। तो हमने इसको डुबकी लगा दिए, यहाँ पे बढ़िया से बिछा दिए यहाँ। और एकदम जो है स्वाद रिटेन्ड है वेजीज़ का। हमने कहा था कि हम इम्यूनिटी बूस्टर वाला पुलाव बनाएंगे। वेजीज़ का एकदम सारा जो न्यूट्रिशन इंटैक्ट है इसमें, और हमने सारा इसमें इस तरह से बिछा दिए। और क्योंकि हमने इसको सब्ज़ी को उबाला नहीं, सिर्फ सॉटे करके उसको पकाया थोड़ा सा, इसीलिए हम इसका सारा न्यूट्रिशन इंटैक्ट है। भुना हुआ प्याज हमारा रेडी है और देखिए कितना बढ़िया पिंकिश कलर का प्याज, ब्राउनिंग हल्का सा इफ़ेक्ट आ गई है। ऐसे ब्राउनिंग इफ़ेक्ट में लाके पिंकिश ब्राउन आप करना, ज़्यादा नहीं ब्राउन, पिंकिश ब्राउन जैसे मैंने यहाँ पे आप किया है। इस तरह से करके आप इसमें मिला देना, पूरे पुलाव में ना मिला देना। क्या लगेगी ये पुलाव, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, आपको करना होगा। अच्छा, जब पानी आप उबाल रहे हैं ना चावल को, पानी में हल्का सा चीनी भी डाल देना, मैं आपको बताना भूल गई। नमक के साथ चीनी हल्का सा बैलेंस करने के लिए सब चीज़ को। और देखिए हमारा ये पुलाव, वाव व्हाट अ डिलीशियस पुलाव इज़ जस्ट रेडी, माउथ वाटरिंग, टेम्पटिंग, जस्ट डिलीशियस, सो यम्मी। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी यम्मी और फ्लेवरफुल है एकदम। इसमें गरम मसाला, इन्फ्यूज़ गरम मसाला एकदम
राइस पुलाव में एकदम घुल गई है दाने दाने में। हल्का सा चीनी आप डालना जब आपका चावल उबल रही है, तो एकदम नमक के साथ एकदम बैलेंस कर देगी सारा टेस्ट। और फिर हम इसको निकाल देते हैं गैस के ऊपर से। और यहाँ आप देख सकते हैं क्या सुंदर कलर और क्या सुंदर इसका रंग, टेक्सचर वगैरह सब कुछ निकल के आई है। रायता के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला 1 चम्मच डाला, काला नमक 1 चम्मच डाला, और यहाँ जो बीटरूट हमारा रेडी था उसको भी डाला मैंने यहाँ पे। छोटी चम्मच मतलब मसाला चम्मच के बराबर मैंने डाला, उसी को बोल रही हूँ। तो मेरा दही मैंने आपको दिखाया कितना है, क्योंकि बीटरूट में भी हमने हल्का सा नमक डाले थे, आपको याद होगा, और इसमें विनेगर भी डाला था। तो सिरका, आपके पास जो सिरका है देसी वाला सिरका होगा तो बहुत बढ़िया मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हमको मिक्स करना है, ऐसे ही हल्के हाथ से, उसको ज़्यादा फेंटना नहीं है। ये इतनी मज़ेदार लगती है इस पुलाव के साथ, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है ये वाली जो रायता ना बीटरूट का। बीटरूट खाने, अब मैंने कहा था आपको इम्यूनिटी बूस्टर वाली मैं आपको बताऊंगी सारा, तो बीटरूट में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर का न्यूट्रिएंट सब भरे हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भरे हैं। तो इम्यूनिटी अगर डेवलप करनी है सीज़न के चेंज के टाइम में, आप इस तरह से बीटरूट का रायता आप बना के खाओ, बहुत मज़ेदार लगेगी। तो मैंने इस दही में आपको जो भी डालना है मैंने आपको दिखा दिया, और ये बहुत मज़ेदार लगती है, जस्ट टू डिलीशियस। और फिर हमारा जो है ये सब अभी रेडी है, सब कुछ रेडी है। बस एक ही चीज़ करना है, आपको याद होगा हमारा नट्स जो किशमिश, और किशमिश आप ज़रूर डालना इसमें, बहुत रेजिन्स बहुत अच्छा लगता है। अगर फैमिली में सब खाते हैं तो ये पुलाव में जस्ट वंडरफुल लगती है, इसको मिस बिल्कुल मत कीजिए आप। और बस इसमें आपको डाल देनी है किशमिश और काजू और किशमिश, और भी ये काजू और जो किशमिश है ये और भी इसमें टेस्ट भर के ले आती है, मैं आपको बताऊं। बस ये काजू और किशमिश आपको चाहिए इसमें, और दिस इज़ लाइक टू डिलीशियस, लाइक इसका टेस्ट इज़ जस्ट लाइक, जैसे कि परफेक्ट जो है, जो एक दूसरे के साथ जेल करते हैं ना, वही है वाली बात है। और इसके साथ जो हमने मसाले डाले थे वो तो एकदम चार चांद लगा देती है इस डिश में। और ये पुलाव इज़ जस्ट टू गुड अ पुलाव। एंड देन आपको धनिया पत्ता नहीं भूलना है, धनिया पत्ता आपको ज़रूर डाल देनी है इसमें, ऊपर से इस तरह से आपको धनिया पत्ता बढ़िया से इस तरह से डाल देनी है। तो आप धनिया पत्ता डालने के बाद आपका एकदम ये कंप्लीट हो गई, आप देख लो कितना डिलीशियस लग रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये वाली पुलाव आप बच्चों को दो, आप लोग खाओ खुद, मॉम्स एंड डैड्स, लाइक आप खाओ, यंग पीपल, ऑल दोज जो कि जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, काम पे दौड़ भाग करते रहते हैं, वीकेंड्स पे इसको बनाओ ज़रूर और इम्यूनिटी लाओ। बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, सबको ये फ़ायदा करने वाला है ये वाला जो पुलाव का एक 1 पॉट मील। तो इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है इसको बनाने में, ट्रूली हेल्प्स। एक्चुअली एल्डरली पीपल लोगों को भी जो एल्डरली हैं उनको भी बहुत फ़ायदा करेगा, स्मॉल पोर्शन में दे कैन हैव। एल्डरली पीपल है, ये कम ज़्यादा तेल इसमें आपने देखा मैंने नहीं डाला। बुज़ुर्ग लोग जो हैं, ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल, दे विल जस्ट लव दिस। इवन स्मॉल पोर्शंस कैन ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ गुड टू देम, उनको बहुत फ़ायदा करेगा, एल्डरली लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा करेगा। थोड़ा सा भी पोर्शन खाएंगे ना, बहुत एनर्जी आएगी और इम्यूनिटी डेवलप होगी। और जैसे मैंने आपको एक टिप्स जो बताया था कि इसको सारा जो फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए
पानी जब आपका चावल उबल रही है, हल्का सा चीनी डालना मत भूलना, उस टाइम ये क्रूशियल है। तो अगर नहीं डालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ती, बिकॉज़ ये किशमिश में जो है रेज़िन्स है, इसमें भी मिठास आ जाती है जो हमको लाना है। और अगर बेसिकली शुगर बैलेंस करती है सारा चीज़ों को। तो ये आप देख सकते हो, इट इज़ जस्ट 1 पॉट मील विथ अ डिलीशियस रायता, beetroot healthy raita of beetroot, and the combination of these two are just mind blowing, too delicious. So do try out this recipe. आप ट्राई आउट कीजिए ये रेसिपी और बच्चों को दीजिए, आप खुद खाइए, और आप फ्रेंड्स गेस्ट्स लोगों को बुला रहे हैं उनके लिए भी ये वाला आप पुलाव बना सकते हैं। और इट्स लाइक 1 पॉट मील विद दिस रायता, और कुछ चाहिए ही नहीं आपको, एक बस मिठाई बनाना है और दैट्स इट, और एवरीबडी विल बी हैप्पी। सबको बहुत खुशी होगी ये वाला पुलाव आपका खा के। अगर आप इनवाइट कर रहे हो लोगों को, उनका भी हेल्थ का आप ध्यान रख रहे हो, जिनको भी आप बुला रहे हो खाने पे, फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स और योर गेस्ट्स, और जो विज़िट कर रहे हैं, दावत पे आप बुला रहे हैं, आप किसी को भी ये वाला पुलाव दोगे, वो बहुत खुश होके आपका बहुत तारीफ़ करेंगे। तो बस यही मुझे बोलना है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रोफाउंड टेस्ट जो होता है ये पुलाव का है। इसी विधि से आप बनाएंगे तो और भी उसका न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहेगी, न्यूट्रिशन एनहांस होगी, और सब न्यूट्रिशन लॉक्ड होके रहेगी एक ही पॉट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।